नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़र सामीनो ज़ी वकार अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ज़ल व करम और इमाम काबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालायन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है हज़रत इमाम मेहदी के नज़ूलो ज़हूर के वक्त हालात, वाक़यात और अलामात। नाज़रीनो सामीन, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आमद इमाम मेहदी और ईसाइयों और यहूदियों की बदकिरदारियाँ और सज़ाएँ, तो आज हालात, वाक़यात और अलामात के बारे भी सुन लीजिए। अहादीस और रवायात के मुताबिक सैयदना इमाम मेहदी की पैदाइश मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा में एक कस्बा करिया में होगी। आप 30 से 40 साल के अरसा तक मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे और बाद अज़ां एक हज के मौका पर मक्का मुकरमा में हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान आपके हाथ पर 313 अकाबरीन उम्मत बैत फरमाएंगे। 7 उलमा उम्मत पहले ही आपके हाथ पर बैत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी इस उम्मत के मुजद्दिद आज़म और आखिरी मुजद्दिद होंगे। हज़रत इमाम मेहदी का नाम मुहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम आमना होगा। वालिद की तरफ से हुसैनी होंगे और वालदा मोहतरमा की तरफ से हसनी होंगे। हज़रत फातिमा की औलाद से होंगे। आपकी दाढ़ी घनी होगी। आपके दाएं गाल पर तिल का निशान होगा। आपके कंधों के दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुक़द्दस है उसकी मोहर होगी। ऊनी चादर पहन रखी होगी। हाथ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार होगी। जवान होंगे। उम्र 30 से 40 साल के दरमियान होगी। आपका दरमियाना कद होगा। स्याह अकहरा जिस्म और स्याह बाल, जुल्फें और बड़ी बड़ी आंखें होंगी। सुरमा लगाए बगैर सुरमा लगी होंगी। चेहरा सफ़ेद सुर्खी माइल होगा। चमकते हुए सितारे महसूस होंगे। शख्सियत और हुस्न के लिहाज से आप अरबी महसूस होंगे और जसामत आपकी अजमी होगी। नाक आपका ऊंचा होगा। चौड़ी पेशानी होगी। दांत आगे से दोनों स्नायुलियाँ जो है वो खुले होंगे और इन दांतों से नूर निकलेगा। सर पर अमामा होगा और कमली मुक़द्दस जो है वो अपने कंधों मुक़द्दस पे रखी होगी। नंबर 2, दिजाल की आमद भी हज़रत इमाम मेहदी के साथ ही होगी। दिजाल की हमरा 70,000 यहूदी फौज होगी। बड़े कीमती कपड़े का लिबास पहना हुआ होगा। दिजाल शाम और इराक के दरमियान इस्फहान के करीब यहूदिया बस्ती से निकलेगा और जवान होगा। हजूर के ज़माने में मौजूद अब्दुल उज़्ज़ा नामी शख्स का हम शक्ल होगा। रंग उसका गंदमी होगा। बाल उसके पेचदार होंगे। ऐबदार उसकी आंखें होंगी। बाएं आंख से काना होगा। दाएं आंख उसकी मोटी होगी और फुली हुई होगी, जैसे अंगूर गुच्छे के साथ लटकता है इस तरह उसकी आंख लटकती होगी। माथे पर उसके काफिर लिखा होगा। काफिर जो है वो एक लफ्ज के लिहाज से नहीं लिखा जाएगा, वो एक हरूफ के साथ लिखा जाएगा, जैसे काफ, अलिफ, फा और रा, ताकि हर इंसान जो है वो इस आसानी से पढ़ सके कि ये दिजाल है। दिजाल जिस सवारी पे आएगा उस सवारी का नाम हमार होगा। हमार गधे को कहते हैं। इसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। तकरीबन 30 फुट बनते हैं। इन्हें विंग कहा जाता है, यानी जहाज। शायद इस जमाने के तेज तरीन जहाज की तरफ इशारा है। तेजगी से थोड़े वक्त में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। बड़ा फसादी होगा। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा और बैतुल मक़दस की हदूद में वो जा नहीं सकेगा। इस वक्त मक्का से और मदीना से वो बाहर ही रहेगा और इस वक्त मक्का और मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को खड़ा किया हुआ होगा और ये अंदर नहीं जा सकेगा। दिजाल का दाखिला यानी मक्का और मदीना और बैतुल मक़दस से ममनू है इस वक्त बसने वाले। अब मदीना पाक में जितने भी बसने वाले लोग होंगे जो मुनाफिकीन होंगे वो चुन चुन कर निकाल दिए जाएंगे और सिर्फ मुसलमान लोग ही मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा होंगे। जो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा लोग होंगे वो सारे हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर वाले होंगे और जो मुनाफिकीन होंगे वो दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे और उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे।
दिजाल जो है वो पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा, और सबसे ज़्यादा औरतें कम इल्म होने की वजह से दिजाल की पैरोकार होंगी। यानी औरतें जो हैं वो दिजाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कम औरतें जो हैं वो, उनकी समझ में ये बात आती है। गौर कीजिए कि कुछ शैतानी कुव्वतें हैं जो दिजाल के लिए माहौल बना रही हैं। तो आजकल यही हालात है। और कुछ मेहदवी कुव्वतें इमाम मेहदी की आमद का रास्ता हमवार कर रही हैं। कुछ रुबानी कुव्वतें हैं जो इमाम मेहदी के इनकलाब अजीम के लिए रास्ता हमवार कर रही हैं। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक तारीक रात में नाज़िल होंगे। शाम में उमवी दमिश्क के मशरकी मीनार अल मिनारतुल बैज़ा पर नाज़िल होंगे। इस मीनार पे वो तशरीफ़ फरमा होंगे। हज़रत उर्वा बिन मसूद जो हैं वो उनके हम शक्ल होंगे, मुशाबत रखते होंगे। कद उनका दरमियाना होगा, रंग सुर्खो सफ़ेद होगा, जुल्फ़े शानों पे फैली हुई होंगी, बाल सीधे होंगे, उनमें कुंडल नहीं होंगे। नहाने से बाल चमकेंगे और उनसे नूर जैसे मोती निकलेंगे। जिस्म पर जर्रा पहनी हुई होगी और 2 जर्द रंग की, हल्के जर्द रंग की चादरें जो है उन्होंने पहनी हुई होंगी। इस जमाने में सालिया तरीन लोग जो हैं वो 800 आपके हमरा होंगे और 400 औरतें भी आपके लश्कर में होंगी, यानी आपके हमरा होंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर जब होगा तो अपने ज़हूर के बाद वो 40 बरस जिंदा रहेंगे। इस दौरान आपकी शादी भी होगी और आप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के कबीले से अपनी ज़ौजा मोहतरमा लेंगे। इनसे औलाद भी होगी। तमाम मार्का और फ़राइज़ वगैरह अंजाम देने के बाद वो मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ तशरीफ़ ले जाएंगे। मक्का में हज करने के बाद वो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद आका के रोज़ा मुक़द्दस से उनको जवाबन सलाम मिलेगा और फिर वो वफ़ात पा जाएंगे। उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर दिया जाएगा, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मदफून हैं। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो आरामगाह होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के वक़्त उम्मते मुसलमा जितनी भी होगी, उस वक्त इमाम जो उनके होंगे वो तो हज़रत इमाम मेहदी ही होंगे। वक्त फजर का होगा और हज़रत इमाम मेहदी नमाज के लिए तैयारियां करवा रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बैतुल मक़दस में तशरीफ़ ले आएंगे। बैतुल मक़दस में नमाज फजर का वक्त हो जाएगा, अकामत हो चुकी होगी और जब इमाम मेहदी इमामत के लिए पहुँचेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी एक दूसरे को बगौर देखेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके लिए हज़रत इमाम मेहदी थोड़ा सोचेंगे कि आप नमाज जो है उसकी इमामत करवाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको जवाबन उनकी सोच का इजहार जो है वो खुद ही कर देंगे कि आप मुजद्दिद आज़म हैं और आखिरी मुजद्दिद हैं और आप ही इमाम हैं। मैं आपके इक्तदा में नमाज पढ़ूँगा, लिहाजा आप जो है वो इमामत करवाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिर जब हज़रत इमाम मेहदी जो है वो नमाज पढ़ाते पढ़ाते रुकू पर पहुंच जाएंगे, ये लफ्ज़ फरमाएंगे सामी अल्लाहु लिमन हामिदा। ये कहने के बाद, ये तस्बीह पढ़ने के बाद बा आवाज़ बुलंद कहेंगे कत्लल्लाहिद्दिजाल व अज़हरल मुमिनीन। अल्लाह ने दिजाल को कत्ल कर दिया और मोमनों को गलबा कर दिया। ये इशारा अल्लाह तबारक व तआला यानी हज़रत इमाम मेहदी जो है वो सामी अल्लाहु लिमन हामिदा, तो का मतलब तो यही है कि अल्लाह ताला सारी तारीफ़ें जो हैं वो बोल रहे हैं, नमाज में पढ़ रहे हैं, वो सुन रहा है। तो अल्लाह ताला भी जवाब में ये फरमाएगा कि ए इमाम मेहदी, इस लफ्ज़ है इनको ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से फरमा दो ताकि लोगों के हौसले बुलंद हो जाएं और मोमनों का गलबा होगा। ये ऐलान जो है वो खुले आम हज़रत इमाम मेहदी फरमा देंगे। नमाज से फरागत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, अब नमाज तो फजर की पढ़ी गई है, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के बाद जो है वो बैतुल मक़दस का सामने वाला दरवाज़ा खोलेंगे। तो सामने वाले दरवाजे के सामने मुसल्ला यहूदी फौज जो 70,000 होगी वो दिजाल लेके खड़ा हुआ होगा। दिजाल जो है वो खुद धावा बोल ले आएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आपका जो सांस होगा, आपके सांस से ही दिजाल के साथी मरते जाएंगे। दिजाल जो है ज़रा फासले पर होगा। जब उसने देखा कि मेरी फौज के लोग मर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस से, तो वो आगे निकल के भाग जाएगा।
अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी जो है वो इसका ताक़ब करेंगे, इसका पीछा करेंगे और तलवारों से इसको कत्ल कर डालेंगे। जिस मुकाम पर इसको कत्ल करना है दज्जाल को, इस मुकाम का नाम बाबे लुद है। इस तरह दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। अब अगली बात सुनिए, आमदे इमाम मेहदी से पहले कैसे हालात होंगे, इन हालात के बारे भी जान लीजिए। इमाम मेहदी की आमद से पहले जलजले कसरत से आएंगे। अब एक हदीस मुकद्दस जो मजमा उस जवाइद से है, 3 जलजले जमीन पे आएंगे जिसके नतीजे में जमीन जो है वो धंस जाएगी। सबसे पहला जलजला जिस मुकाम पर आएगा वो कुर्रा अर्जी के मशरक में होगा, यानी मशरक की तरफ से वो जो जलजले हैं वो मशरक की तरफ से होंगे। नंबर 2, कुर्रा मगरब में भी जलजले होंगे, सरजमीन अरब में भी जलजले होंगे। ये 3 जगहों पे जलजले आएंगे और जमीन धंस जाएगी। अब नंबर 2 जो इसकी दूसरी तब्दीली है वो ये होगी कि जो सूरज है वो मशरक से निकलता है, लेकिन उनके आने से पहले सूरज जो है वो मगरब से निकलेगा और आधे दिन में वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। नंबर 2, एक बहुत बड़ा रोशन सितारा होगा, वो दुमदार सितारा होगा और काफी अरसे तक रहेगा, उसको लोग देखते रहेंगे। नंबर 3, पहली तारीख रमजान अल मुबारक को एक ऐसा रमजान अल मुबारक आपके आने से पहले आएगा कि उसकी यकम तारीख को सूरज ग्रहण लगेगा और 2 ग्रहण जो है वो चांद ग्रहण होंगे, यानी 3 ग्रहण लगेंगे। ये भी एक निशानी है। उसके बाद एक हज का मौका होगा, उस हज के मौका पर मना के मुकाम पर बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, लड़ाई होगी और बहुत तबाही होगी और लोग जो हैं मुसलमान वो भाग भाग कर हजरत इमाम मेहदी के दामन में छुपते फिरेंगे। इसी तरह नंबर 5 अगली हिस्ट्री ये है कि जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो सफियानी नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक बदबख्त यजीद से होगा, वो मुल्क शाम के इलाके में बहुत ज्यादा मुकातला करेगा, जालिम होगा और जो वो दज्जाल का साथी होगा जो कूफा और इराक की सरजमीन तक बहुत ज्यादा शहरों में 1 लाख तक मुसलमान अफराद जो है वो कत्ल कर डालेगा। अब इसका बदला लेने के लिए सफियानी का मशरक की सरजमीन से खरासा और कूफा से स्याह झंडों वाले अपना एक लश्कर लेकर निकलेंगे और उनको कोई भी रोक नहीं सकेगा। और वो स्याह झंडा इसलिए लेकर निकलेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गज़वात पर यानी जंगों में जाते थे तो आपका झंडा मुकद्दस अलम मुकद्दस जो था वो स्याह हुआ करता था। वो आका की सुन्नत पर ये स्याह अलम लेकर निकलेंगे। इस लश्कर की क़यादत बनु तमीम का एक शख्स शुएब बिन सालिया अल तमीमी कर रहा होगा। उस शख्स जो शुएब बिन सालिया अल तमीमी है उसका कुछ मुशाबत ऐसी होगी कि छोटी दाढ़ी होगी, उसकी पहचान ये होगी कि छोटी दाढ़ी होगी, गहरा बदन होगा, वो भी जवान होंगे और वो मुल्क शाम से बैतुल मक़दस तक फतह कर लेंगे, सब इलाके वो फतह कर लेंगे। सफियानी को इमाम मेहदी के मदीना से मक्का आने की खबर होगी। अब सफियानी जो है उसको ये पता ये बहुत कुछ फतह कर चुके हैं, अब ये मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत इमाम मेहदी अब मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे हैं, तो फिर वो बहुत बड़े लश्कर को तैयार करेगा कि इनका फिर से बदला लिया जाए कि इन्होंने इतना कुछ फतह कर लिया है। मक्का और मदीना के दरमियान मकाम में बेदा एक चटियल मैदान है। चटियल मैदान पर जमीन जो है वो फट जाएगी और ये जो सफियानी का लश्कर होगा वो इस जमीन में धंस जाएगा। अब ये वाकया जो है मुसलमान लोगों ने सुना तो उनके हौसले बड़े बुलंद हो जाएंगे। ये वाकया सुनकर शाम से काफिले मक्का की तरफ चल पड़ेंगे। अब तो हज़रत इमाम मेहदी का लश्कर जो है वो मजीद बढ़ता जाएगा और लोग जौक दर जौक उनके लश्कर में तशरीफ ला रहे हैं। पूरी दुनिया से 40 अब्दाल तशरीफ लाएंगे और सरजमीन अराक के कुल औलिया इकराम जो है वो आप हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। मक्का में हज़रत इमाम मेहदी के हाथ पर बैयत करेंगे। इमाम मेहदी के एक भाई होंगे या चचाजाद भाई होंगे, कज़न, या वो उनके भाई होंगे जिन्हें लोग हाशमी कहेंगे। ये भी लश्कर लेकर अपना चलेगा कि मैं भी हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर के साथ मिलूंगा। ये लश्कर शुएब बिन सालिया अल तमीमी के लश्कर के साथ जाकर मिल जाएगा, यानी ये एक बहुत बड़ा लश्कर बन जाएगा। एक अजीम लश्कर जो होगा इसकी क़यादत हज़रत इमाम मेहदी फरमाएंगे
और फिर सुए शाम और कुस्तुनतुनिया जो है इसको फतह करने के लिए रवाना हो जाएंगे। अरब पर आपकी हुकूमत होगी, फिर आलमी खिलाफत जो है वो कायम हो जाएगी। कुस्तुनतुनिया रवाना होंगे। इस वक्त का कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल है, आजकल इसको इस्तांबुल कहते हैं। अब एक ये जो स्याह झंडे वाले हैं इनके बारे एक हदीस मुबारक भी सुन लीजिए जो अहमद बिन हम्बल से रवायत है। अन अबी हुरैरा तर्जुमा, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है अन रसूल अल्लाह इन्नहु क़ाला के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यखरिजु मिन खरासाना रायातुन सूद, खरासा से काले झंडे वाले निकलेंगे, ला या रुद्दुहा शै, जिन्हें कोई भी चीज जो है वो रोक नहीं सके, उनके आगे कोई चीज रुकावट नहीं होगी। हत्ता तंसाबा या इलिया, यहां तक कि वो बैतुल मक़दस को फतह कर लेंगे। अब अगली बात, फतह कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए इमाम मेहदी का लश्कर रवाना होगा। आप खुद नहीं उस जंग में शामिल होंगे, तो इस लश्कर में 1 लाख हमारे मुसलमान जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मारे जाएंगे। ये जंग इमाम मेहदी के जमाने में होगी, मगर खुद शरीक नहीं उस वक्त होंगे, बल्कि आपका लश्कर जंग करेगा। इब्तदाई फतह के दौरान ये खबर मिलेगी कि दज्जाल निकल आया। ये झूठी खबर होगी, ऐसे अफवादी होगी, हालात कुछ और होंगे। इस खबर को सुनते ही तमाम लश्कर वाले, जितना बहुत बड़ा हमारा लश्कर है, वो वापस हज़रत इमाम मेहदी की खिदमत अक़दस में चला जाएगा। ये उनकी झूठी अफवाह थी, लेकिन इब्तदाई फतह वहां हो चुकी थी, अभी जो बकिया था वो रह गया। इमाम मेहदी तमाम फौज और लश्कर को लेकर, यानी वो अपनी क़यादत में है, इमाम मेहदी लेकर बलाद, शाम और रूम को फतह के लिए चल पड़ेंगे और कुस्तुनतुनिया की तरफ भी तशरीफ फरमा हो जाएंगे। इस वक्त लश्कर में 70,000 अफराद शामिल होंगे। हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर में पहले मार्के में जब पहली जंग होगी तो उस वक्त 40,000 अफराद मारे जाएंगे। दोबारा सैयदना इमाम मेहदी क़यादत करेंगे, यानी जंग करेंगे, तो इस जंग को जंगे अजीम कहा जाएगा। इस जंगे अजीम में 6 लाख अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे और हज़रत इमाम मेहदी को फतह नसीब हो जाएगी। इस जंग की पेशगोई भी आका ने यूं फरमाई है, जामिया अल सही अल तिर्मिज़ी से। हजरत मुआज़ बिन जबल से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 जंगे अजीम, नंबर 2 कुस्तुनतुनिया की फतह, नंबर 3 दज्जाल का निकलना। ये तीनों वाक़यात मैंने बयान किए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीनों वाक़यात इकट्ठे 7 महीने के अंदर ज़हूर पजीर होंगे। नाज़रीन मुकर्रम, इंशाअल्लाह बकिया लेक्चर पार्ट 3 में बताया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल